पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से जुड़े हैं एक नई वर्कशीट के साथ जो है क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर ओमनास जर्नी से। इसमें हम ट्रेन से जुड़ी बहुत सारी बातें जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। So let's start with question 1. Make the picture of a clock according to the given statement and show the time mentioned in the lesson. कि नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो आपके लेसन में आई थी और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट्स हैं, वो जो घटनाएं हैं वो कब हुई थी, उनके लिए हमें टाइम जो है वो घड़ी में सेट करना है। तो देखिए पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है द टाइम व्हेन ओमना's ट्रेन अराइव्ड, कि वो टाइम जब ओमना की ट्रेन आई थी। तो हमने जब चैप्टर रीड किया था तब देखा था कि ओमना के स्टेशन पर पहुंचने के कुछ टाइम बाद ट्रेन आ गई थी। तो इसमें हम टाइम शो करेंगे 11:45। तो जो हमारा आवर एंड होगा वो होगा 11 और 12 के बीच में, और जो हमारा मिनट एंड होगा वो होगा 9 पर। नेक्स्ट, द टाइम व्हेन ओमना's फैमिली रीच द स्टेशन, कि वो टाइम जब ओमना की फैमिली स्टेशन पर पहुंची थी। तो ओमना की जो फैमिली थी वो स्टेशन पर पहुंची थी 11:35 पे। तो इस घड़ी में हम शो करेंगे 11:35। नेक्स्ट, द टाइम व्हेन ओमना लुक आउट ऑफ द विंडो, कि वो समय जब ओमना ने खिड़की से बाहर देखा था। तो वो समय था आपका 4:30। तो इसमें हम करेंगे 4:30। नेक्स्ट, द टाइम व्हेन ओमना वेंट टू वॉश हर हैंड्स एंड फेस, कि वो टाइम जब ओमना अपने हाथ और मुंह धोने के लिए गई थी। तो ओमना अपने हाथ मुंह धोने के लिए 8:30 पर गई थी। तो इस घड़ी में हम शो करेंगे 8:30। नेक्स्ट, लुक एट द इमेज ऑफ ट्रेन टिकट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे आपको एक ट्रेन का टिकट दिया गया है और उसमें के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर्स हमें लिखने हैं। तो बेटा एक जो ट्रेन टिकट होता है उसमें उस ट्रैवल से, उस यात्रा से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि यात्रा कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। पहला है ट्रेन नंबर। तो ट्रेन नंबर टिकट में दिया हुआ होता है। इस ट्रेन का नंबर क्या है? 22538। नेक्स्ट, ट्रेन नेम। देखिए आपको इस टिकट पर दिख रहा होगा ट्रेन नेम लिखा हुआ है कुशीनगर एक्सप्रेस। तो इसमें हम लिखेंगे कुशीनगर एक्सप्रेस। नेक्स्ट, डेट ऑफ जर्नी, यानी कि जिस तारीख से आपकी जर्नी, आपकी यात्रा शुरू हुई है तो वो कब है। देखिए टिकट में लिखा हुआ है 16 मई 2023, यानी कि 16 तारीख 5वां महीना 2023। नेक्स्ट, बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन जहां से यात्रा शुरू की गई है। तो इसमें देखिए टिकट में लिखा हुआ है लोकमान्य तिलक। तो इसमें हम लिखेंगे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन जहां तक की ट्रेन की टिकट ली गई है, जहां पर हमें उतरना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बस्ती। तो इसमें हम लिखेंगे बस्ती। ट्रेन की टिकट देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है लोकमान्य तिलक टू बस्ती, यानी कि लोकमान्य तिलक से शुरू करते हुए हमें यात्रा कहां तक करनी है? बस्ती तक। नेक्स्ट है पीएनआर नंबर। अब देखिए पीएनआर नंबर होता क्या है। पीएनआर नंबर से हम मोबाइल ऐप, जो रेलवे की मोबाइल ऐप है, या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने टिकट का पता लगा सकते हैं कि हमारी टिकट कंफर्म हो गई है या अभी वेटिंग में है। और पीएनआर नंबर के द्वारा हम स्टेशन पर लगे आरक्षण चार्ट, यानी कि रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं कि हमारी सीट कहाँ पर है। इसके द्वारा जो आपका टीटीई होता है, जो आपकी टिकट चेक करने आता है, वो भी यात्री से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इस ट्रेन की टिकट में आपको पीएनआर नंबर दिख रहा है 8103284993। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ जर्नी, यात्रा की दूरी होगा आपका 1630 किलोमीटर्स, और टोटल फेयर यानी कि कुल किराया होगा आपका 5520 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड अबाउट योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट टू योर ग्रैंडमदर्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन, लाइक अ डायरी, राइट द डेट एंड द डे इन इट। कि आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है जब आप अपनी नानी के घर गए थे गर्मियों की छुट्टियों में। आपको उसमें डेट और डे भी मेंशन करना है। तो आप जब लिखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे डे और डेट, क्योंकि समर वेकेशंस में सभी बच्चे अपने मामा के घर, अपने नानी के घर गए थे। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था, वहाँ आप कैसे गए, आपने वहाँ क्या क्या किया, कैसे मजे किए, वो सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are many people in the society who help you in various tasks. They are called our helpers. Paste or draw the pictures of any 4 helpers in the given space.
नीचे आपको कुछ स्पेस दिए गए हैं, उनमें आपको उन लोगों के पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो हमारे डेली लाइफ में, हमारे काम करने में हमारी मदद करते हैं, और ऐसे लोग हमारे सहायक कहलाते हैं। तो उनमें से किन्हीं 4 की हमें पिक्चर्स ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है। तो पहला हम लिखेंगे टीचर। ठीक है, टीचर की ड्राइंग आपको बनानी है या आप पेस्ट कर सकते हैं। टीचर हमारी हेल्प करता है हमें कोई भी नई चीज़ सीखने में, हमें पढ़ने में, हमारी जितनी भी क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करने में, ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, है ना। तो इसमें टीचर्स हमारे हेल्पर होते हैं। नेक्स्ट, पोस्टमैन। हम जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट तो उसको जाकर दे नहीं सकते। मान लो हमने बहुत दूर कुछ पोस्ट किया है तो वहां तक हमारी चिट्ठी को पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है पोस्टमैन। तो इसमें हम पोस्टमैन का चित्र ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें हेल्प के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वो हमें मेडिसिन देता है ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं और बीमारी से बचें। तो इसमें डॉक्टर्स जो है वो हमारे हेल्पर्स होते हैं। इसमें हम डॉक्टर के पिक्चर पेस्ट करेंगे या उसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है सैनिटरी वर्कर्स, यानी कि सफाई कर्मचारी। अगर हमारे आसपास सैनिटरी वर्कर्स नहीं होंगे तो इतनी गंदगी हो जाएगी कि उसमें रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। तो जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं वो सफाई करते हैं ताकि हम एक साफ सुथरी जगह में रह सके और बीमारियों से बचे रहें। तो ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। द फर्स्ट वन इज, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड ओमना एंड हर फैमिली चूज फॉर देयर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। कि ओमना और उसके परिवार ने अपनी लंबी दूरी की यात्रा तय करने के लिए कौन से परिवहन का साधन चुना था। ऑप्शन है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट। तो हमने चैप्टर रीड करते टाइम पढ़ा था कि ओमना और उसका परिवार किसके द्वारा अपनी यात्रा कर रहा था, ट्रेन से। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेन। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज कोझिकोड लोकेटेड। कि कौन से स्टेट में कोझिकोड जगह है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा केरला। नेक्स्ट, व्हाट फूड आइटम डिड ओमना ईट एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस। कि ओमना ने एक रेलवे स्टेशन पर कौन सा खाद्य पदार्थ खाया था, क्या खाया था। ऑप्शन है समोसा, बटाटा वड़ा, इडली, पूरी। तो इसका आंसर होगा इडली। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पर एट द रेलवे स्टेशन। कि रेलवे स्टेशन पर इनमें से कौन हमारा सहायक नहीं होता, कौन हेल्प करने के लिए नहीं होता। ऑप्शन देखते हैं, कुली, टीटीई, स्टेशन मास्टर, बस कंडक्टर। तो ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, बस कंडक्टर। बाकी तीनों हमें रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं लेकिन बस कंडक्टर हमें रेलवे स्टेशन पर नहीं, बस स्टैंड पर हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा बस कंडक्टर। नेक्स्ट, व्हाट डिड ओमना एंड हर फ्रेंड्स डू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। कि ओमना और उसके फ्रेंड्स ने अपनी जो ट्रेन की यात्रा थी उसमें समय बिताने के लिए क्या किया था। ऑप्शंस, प्लेड गेम्स, वॉच्ड अ मूवी, रीड बुक्स, सैंग सॉन्ग्स। कि उन्होंने खेल खेले या फिल्म देखी, किताबें पढ़ी या गाने गाए। तो इसका आंसर होगा रेड बुक्स, यानी कि किताबें पढ़ी थी। नेक्स्ट, वाई डिड ओमना डिसाइड टू राइट हर एक्सपीरियंस इन अ डायरी। कि ओमना ने अपने एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिखने का क्यों सोचा। ऑप्शन देखते हैं, टू रिमेंबर हर जर्नी, टू शेयर इट विद हर फ्रेंड्स, टू राइट अ बुक, फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट। आप सबको पता है कि ओमना की फ्रेंड जो राधा थी वो चोट लगने की वजह से उसके साथ ट्रेन में नहीं जा सकी थी। तो ओमना ने अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ट्रेन की जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए डायरी लिखना शुरू किया था। तो इसका आंसर आएगा टू शेयर इट विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन द रिजर्वेशन चार्ट एट अ रेलवे स्टेशन। कि रेलवे स्टेशन पर जो रिजर्वेशन चार्ट होता है उससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है। ऑप्शंस देखते हैं, ट्रेन शेड्यूल, पैसेंजर्स नेम एंड सीट नंबर्स, वेदर रिपोर्ट और फूड मेन्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, पैसेंजर्स नेम एंड सीट नंबर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ अ टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। कि कौन सी ड्यूटी टीटीई की होती है। तो ऑप्शंस देखते हैं, चेकिंग टिकट्स, हेल्पिंग पैसेंजर्स विद लगेज, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन, अलॉटिंग सीट्स टू द पैसेंजर्स विदाउट रिजर्वेशन। कि टिकट की जांच करना, यात्रियों के सामान में मदद करना, ट्रेन के बारे में जानकारी देना या बिना आरक्षण के यात्रियों को सीट देना। तो इसमें से जो टीटी का काम होता है वो क्या होता है, टिकट जांचना, यानी कि टिकट चेक करना। तो इसका आंसर होगा चेकिंग टिकट्स। नेक्स्ट,
What did Omna notice about the fields when the train was passing through the countryside? कि जब ट्रेन गांव से गुजर रही थी तब ओमना ने खेतों के बारे में क्या देखा था? ऑप्शंस देखते हैं. The fields were yellow in color. The fields were covered with the snow. The fields were full of crops. The fields were barren. कि जो खेत थे वो पीले थे या बर्फ से ढके हुए थे या फसलों से भरे हुए थे या खेत बंजर थे. तो इसका आंसर क्या होगा? द फील्ड्स वर फुल ऑफ क्रॉप्स, कि जो खेत थे वो फसलों से भरे हुए थे. नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ओमनाज जर्नी? कि ओमना की जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था? तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं. गांधीधाम, कोट्टायम, चेन्नई, मुंबई. तो इसका आंसर होगा कोट्टायम. नेक्स्ट, राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस. नीचे जो क्वेश्चंस दी गए हैं उसके आंसर्स हमें लिखने हैं. ए, व्हाई वाज ओमना गोइंग टू केरला? कि ओमना केरल क्यों जा रही थी? इसका आंसर हम लिखेंगे टू स्पेंड हॉलीडेज एट ग्रैंडमाज हाउस, की अपनी नानी के घर अपने छुट्टियां बिताने के लिए. नेक्स्ट, व्हाई कुड नॉट राधा गो विद ओमना? कि राधा ओमना के साथ क्यों नहीं जा पाई थी? इसका आंसर लिखेंगे 2 days बिफोर द जर्नी राधा फेल फ्रॉम अ बाइसिकल एंड हर लेग गोट फ्रैक्चर्ड. कि 2 दिन पहले जब यात्रा शुरू होने वाली थी राधा अपनी बाइसिकल से गिर गई थी और उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो राधा ओमना के साथ नहीं जा पाई थी. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वॉज द ट्रेन कमिंग फ्रॉम? कि जो ट्रेन है वो कहाँ से आ रही थी? तो इसका आंसर लिखेंगे हम गांधीधाम, कच्छ. गांधीधाम इज अ सिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. जो गांधीधाम है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है. नेक्स्ट, हु वर सिटिंग इन द ट्रेन विद ओमनाज फैमिली? कि ओमना के परिवार के साथ ट्रेन में और कौन बैठा हुआ था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे 2 college students and there is a family with 2 children were sitting in the train with Omna's family. कि 2 कॉलेज के लड़के और एक परिवार जिसमें 2 बच्चे थे वो ओमना के साथ उस ट्रेन में सफर कर रहे थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड शी सी ऑन द प्लेटफॉर्म? कि ओमना ने प्लेटफॉर्म पर क्या देखा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे शी सॉ पीपल बाइंग एंड सेलिंग फूड आइटम्स ऑन द प्लेटफॉर्म. कि ओमना ने लोगों को प्लेटफॉर्म पर सामान बेचते और खरीदते देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन टर्मिनोलॉजी? कि आपको नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनसे आपको क्या समझ आता है वो आपको लिखना है. पहला, रिजर्वेशन चार्ट. तो रिजर्वेशन चार्ट जो होता है वो क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स विद देयर नेम्स एंड सीट नंबर्स. कि रिजर्वेशन चार्ट पर पैसेंजर्स की एक लिस्ट होती है जिनमें उनका नाम और उनकी सीट नंबर लिखे हुए होते हैं. नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म. द प्लेस एट द स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्स. कि वो जगह जहां पर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वो प्लेटफॉर्म कहलाता है. नेक्स्ट, लगेज, बैग्स, सूटकेसेस और अदर थिंग्स कैरिड वाइल ट्रेवलिंग. कि बैग, सूटकेस और कुछ चीजें जो ट्रैवलिंग के दौरान आप लेकर जाते हैं वो लगेज कहलाता है. नेक्स्ट, बर्थ, अ सीट और बेड फॉर सिटिंग और स्लीपिंग इन द ट्रेन. कि वो सीट जो सोने या बैठने के लिए ट्रेन में रिजर्व की जाती है. नेक्स्ट, टिकट कलेक्टर, द पर्सन हु चेक्स टिकट्स इन द ट्रेन. कि वो व्यक्ति जो ट्रेन में टिकट्स चेक करता है वो क्या कहलाता है? टिकट कलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ ओमनाज जर्नी इन द सिस्टमैटिक ऑर्डर. नीचे ओमना की जर्नी दी गई है लेकिन उसको इधर उधर कर दिया गया है. कुछ चीजें पहले दी गई है, कुछ चीजें बाद में दे दी गई है. हमें उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में सेट करना है. तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं. एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड देयर वाज केओस एवरीवेयर. कि जैसे ही ट्रेन आई चारों तरफ अफरा तफरी मच गई. द ट्रेन स्टॉप्ड एट वलसाड स्टेशन. ट्रेन वलसाड स्टेशन पर जाकर रुकी. द टिकट कलेक्टर केम टू चेक द टिकट्स. टिकट कलेक्टर टिकट्स चेक करने के लिए आया. ओमना's family reached the station and checked their names in the reservation chart. ओमना की फैमिली स्टेशन पर पहुंची और रिजर्वेशन चार्ट में अपने नाम देखे. नेक्स्ट, ओमना एंड हर फैमिली फाउंड देयर सीट्स एंड प्लेस देयर लगेज अंडर दैम. ओमना और उसकी फैमिली ने अपनी सीट्स ढूंढी और अपने लगेज को उसके नीचे रखा. चलिए अब इसको सेट करते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा? ओमना's family reached the station and checked their names in the reservation chart. कि सबसे पहले ओमना का परिवार स्टेशन पर पहुंचकर अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में देख रहा था. नेक्स्ट, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड देयर वाज केओस एवरीवेयर. कि जैसे ही ट्रेन आई थी वैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी. उसके बाद क्या हुआ था? ओमना एंड हर फैमिली फाउंड देयर सीट्स एंड प्लेस्ड देयर लगेज अंडर दैम. कि ओमना ने अपनी सीट्स ढूंढी और अपने लगेज को उसके नीचे रखा. देन टिकट कलेक्टर केम टू चेक देयर टिकट्स. कि उसके बाद टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए आया. एंड एट लास्ट
द ट्रेन स्टॉप्ड एट वलसाड स्टेशन, कि जो ट्रेन है वो वलसाड स्टेशन पर जाकर रुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके सामने हमें करेक्ट के सामने टिक और फॉल्स स्टेटमेंट के सामने क्रॉस मार्क करना है। ए, देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, कि बाथरूम में पानी नहीं था। ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसके सामने हम टिक लगाएंगे क्योंकि आपको पता है जब उन्ना बाथरूम में अपने दांतों पर ब्रश करने गई थी तो वहां पर पानी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, सुनील एंड एन वर गोइंग टू दिल्ली, कि सुनील और एन दिल्ली जा रहे थे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे बिकॉज दे बोथ वर गोइंग टू द ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, कि वो दोनों अपनी दादी माँ के घर कोझिकोड जा रहे थे। नेक्स्ट, ओमनाज मदर हैड ब्रॉट इडली एंड वड़ा इन टिफिन, कि ओमना की माँ टिफिन में इडली और वड़ा लाई थी। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ओमना की जो मदर है वो टिफिन में ढोकला, चटनी, नींबू के चावल और मिठाई रखकर लाई थी, कुछ स्वीट्स रखकर लाई थी। नेक्स्ट, ओमना हैड बिकम फ्रेंड्स विद सुनील एंड एन, कि ओमना एन और सुनील की फ्रेंड बन गई थी, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, इसके सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, द ट्रेन स्टॉप्ड एट वलसाड स्टेशन फॉर 2 आवर्स, कि जो वलसाड स्टेशन पर ट्रेन 2 घंटे के लिए रुकी थी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ट्रेन वलसाड स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकी थी, ना कि 2 घंटे के लिए। नेक्स्ट, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड देयर वॉज अ लॉट ऑफ केओस, कि जैसे ही ट्रेन आई वहां बहुत ज्यादा केओस था, अफरा तफरी थी, बहुत शोर शराबा था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, ये ट्रू है क्योंकि जैसे ही ओमना की फैमिली स्टेशन पर पहुंची थी और ट्रेन आई थी तो सब तरफ क्या हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी, बहुत ज्यादा क्राउड हो गई थी, रश हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है। द फर्स्ट वन इज ओमना एंड राधा वर डैश, ओमना और राधा क्या थे, तो इसका आंसर होगा बेस्ट फ्रेंड्स। ओमना एंड राधा वर बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू डैश फॉर डैश, कि वे दोनों किसके लिए और कहाँ जा रहे थे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू केरला फॉर हॉलीडेज, कि वो दोनों केरला जा रहे थे अपनी हॉलीडेज के लिए। नेक्स्ट, अम्मा हैड ब्रॉट डैश विद चटनी एंड स्वीट्स टू ईट, कि अम्मा क्या लाई थी चटनी के साथ खाने के लिए और स्वीट्स के साथ, तो इसमें क्या आएगा आंसर, ढोकला। अम्मा हैड ब्रॉट ढोकला विद चटनी एंड स्वीट्स टू ईट। नेक्स्ट, ओमना मेड फ्रेंड्स विद डैश एंड डैश, कि ओमना ने दोस्ती किससे की थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ओमना मेड फ्रेंड्स विद सुनील एंड एन। नेक्स्ट, राधाज लेग वॉज हिट बाय डैश, कि राधा के पैर पर चोट किससे लगी थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे राधाज लेग वॉज हिट बाय बाइसिकल, कि राधा के पैर पर चोट उसकी बाइसिकल से लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर अवेलेबल टू हेल्प अस एट रेलवे स्टेशन एंड प्लेटफॉर्म, कि हमारी हेल्प करने के लिए रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर कौन लोग होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एट द रेलवे स्टेशन एंड प्लेटफॉर्म पीपल लाइक टिकट कलेक्टर, पोर्टर, पुलिसमैन, स्टेशन मास्टर, क्लीनिंग स्टाफ एटसेट्रा आर अवेलेबल टू हेल्प अस, कि रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर टिकट कलेक्टर, कुली, पुलिस वाले, स्टेशन मास्टर और सफाई कर्मचारी हमारी हेल्प के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। अब रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें होती है और उन पर बहुत सारी चीज़ें बिकती है, तो इसमें हम लिखेंगे एट द रेलवे स्टेशन टी, वाटर बॉटल्स, बिस्किट्स, स्नैक्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा आर सोल्ड, कि रेलवे स्टेशन पर चाय, पानी की बोतल, बिस्किट्स, स्नैक्स, बुक्स और न्यूज़पेपर बिकते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।